मेरा नाम है नयन प्रदीप सरडे। मैं एथलेटिक्स में 110 हर्डल्स इवेंट करता हूँ। मैं 6 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ और हाल ही में मैं 2 महीने में 2 इंटरनेशनल कंपटीशन खेल चुका हूँ, जिसमें मेरी फर्स्ट कंपटीशन थी वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि पेरू में हुई थी, लीमा पेरू। और अभी हाल ही में 15 दिन पहले साउथ एशियन गेम्स हुए थे, जो चेन्नई में हुए थे, जो इंडिया ही ने कंडक्ट किए थे। तो मेरी जर्नी चालू हुई 2018 से। जब मैंने 8th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने मेरा डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेला था। तो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में मेरी प्लेस नहीं लगी थी, पर उसके बाद कंटिन्यू मेहनत करने के बाद मैं 2019 में मेरा फर्स्ट स्कूल गेम खेला था, स्कूल स्टेट गेम्स। तो उसी का परफॉर्मेंस देख के मुझे गवर्नमेंट एकेडमी क्रीड़ा प्रबोधिनी में मुझे एडमिशन मिल गई। तो वहाँ पे मैंने कंटिन्यू वर्कआउट किया। जैसे कि कोरोना का जो 2 साल आए थे, वो 2 साल में मैंने बहुत मेहनत की। उसी 2 साल में बहुत एथलीट ने वर्कआउट छोड़ दिया था, पर मैंने कंटिन्यू वर्कआउट रखा और उसी की मेहनत की वजह से, मैंने कंटिन्यू 2 साल मेहनत नहीं की, उसकी वजह से मुझे मेरा फर्स्ट स्टेट मेडल 2022 में लगा, महाराष्ट्र स्टेट चैंपियनशिप में। तो उसके बाद उसी मेडल के बाद मेरी जर्नी चालू हो गई। उसके बाद मुझे यूथ नेशनल्स में सिल्वर्स मिला। उसके बाद फेडरेशन चैंपियनशिप में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो उसी के बाद मेरी जर्नी चालू हो गई। 2022 में मैंने 3 नेशनल्स गोल्ड किए थे और 1 सिल्वर किया था। मेरी मुलाकात कालिंका स्टील से हुई और 2023 में जून से उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करना चालू किया। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी 2023 से मेरी स्पॉन्सरशिप चालू हो गई। तो उसके पहले मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। जैसे स्पाइक्स चाहिए, जैसे इक्विपमेंट्स चाहिए, वो मैं से अफोर्ड नहीं कर पाता था। पर जब से कालिंका स्टील्स का मुझे सपोर्ट मिला है, तब से मैं इन बाकी चीज़ों से ध्यान हटकर मैं पूरा वर्कआउट पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि बाकी का जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो मुझे यहाँ से मिलता है और बाकी भी जो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए कंपटीशन के टाइम पे, वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो और एक मेजर डिफरेंस मुझे दिखाई गया कि जब 23 में मैं कॉम्पिटिशन्स खेलता था, तब मैं नेशनल प्लेस करता था। पर जब से स्पॉन्सरशिप मिली, तब मैं ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं मेडल ला रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ये हुई कि स्पॉन्सरशिप की वजह से मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। 2023 में मैंने गोल्ड किया और उसके बाद जैसे कालिंका स्टील्स के साथ जुड़ा, तो मुझे नेशनल लेवल पे मैं 3 कॉम्पिटिशन्स खेला था। तीनों में मैंने 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड मेडल जीता। और हाल ही इस सीज़न में 2024 में मैंने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप और साउथ एशियन गेम्स और साउथ एशियन में सिल्वर मेडल जीता है। मैं ये मानता हूँ कि मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ, क्योंकि एट द मोमेंट जब हम ट्रैक पे जाते हैं, वहाँ पे रेस होती है, तब बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। वही मायने रखता है कि हम मेंटली कितने स्ट्रांग है और मेंटली कितने फोकस है। अगर माइंड टू बॉडी का कनेक्शन रहता है, अगर माइंड अगर स्ट्रांग रहा तो बॉडी अपनी अच्छी वर्क करती है। तो मेरा यही कहना है कि माइंड स्ट्रांग रहा तो हम रेस अच्छे से कर सकते हैं और कोई भी चीज़ रहे वो अच्छे से कर सकते हैं। तो माइंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बॉडी। जैसा कि हर एथलीट को एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो बहुत सारे जो ये है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एथलीट जो अच्छे एथलीट हैं, जिनको जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर सकते हैं, बट वही जो एक फाइनेंशियल की वजह से वो थोड़ा पीछे रहते हैं। अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले कालिंका स्टील से, जो अच्छे एथलीट है, जो ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करेंगे आगे 1-2 साल में, उनको स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए और जो अच्छे एथलीट है उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। कठिन समय में प्रेरित रखने के लिए मैं एक ही चीज़ करता हूँ कि मेडिटेशन करता हूँ और आजू बाजू की परिस्थिति देखता हूँ कि मेरे से बहुत ख़राब परिस्थिति में भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है। तो उसी चीज़ को मैं पॉजिटिव वे के थ्रू लेता हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है, बाकी के लोग मेरे से बहुत कम सुविधा है, फिर भी वो मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो
वो एक मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। जो एक मेरा पर्सनल ओपिनियन और जो मैं खुद करता हूँ इवेंट के टाइम पे, जो मेरा रेस के कुछ 4 से 5 मिनट पहले मैं मेडिटेशन करता हूँ और एक विजुअलाइजेशन करता हूँ कि मुझे रेस कैसे करनी है, मुझे हर्डल्स कैसे कट करने हैं, फिनिश कैसी करनी है। एक मैं 2 मिनट इवेंट के पहले एक खड़ा रह के एक जगह पे विजुअलाइज करता हूँ और एक पूरी रेस का मैं एक ब्लूप्रिंट मेरे माइंड में रखता हूँ कि ऐसा ऐसा करना है और मेरी ब्रीदिंग कंट्रोल करता हूँ और उसके बाद मैं रेस करता हूँ। जो मैंने देखा है कि मराठवाड़ा, विदर्भ जो एरिया है वो थोड़ा से स्पोर्ट्स के लिए इतने सपोर्टिव नहीं है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बस एक करना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे अच्छे एथलीट हो वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक कम से कम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर सिंथेटिक ट्रैक रहेगा, प्रॉपर हर्डल्स रहेंगे तो एथलीट बढ़ के आएंगे और आगे अच्छा कर पाएंगे। तो सिंथेटिक ट्रैक और एक बेसिक जो नीड है वो सिंथेटिक ट्रैक है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कालिंका स्टील्स के जो 3 मूलभूत तत्व है, शक्ति, भरोसा, विरासत, मैं इन 3 तत्वों से बहुत सहमत हूँ और इन तीनों तत्वों का मेरी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ, शक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी स्प्रिंटिंग में, हर्डल्स में, किसी भी चीज़ में। यही शक्ति और इतने सारे लोगों का, इंडिया का जो भरोसा मुझ पे रहता है, वो भरोसा पूरा करने की जो एक जवाबदारी रहती है वो पूरी करने की एक जिद रहती है। और जो विरासत, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद भी इंडिया के लिए लोग खेलते रहे और इंडिया का नाम बड़ा करते रहे और कालिंका स्टील्स भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती रहे कि जो अच्छे हैं, और यही चाहता हूँ कि आगे भी ये चलता रहे।